मित्रों, आज का विषय है ध्वनि। ध्वनि को हम कैसे अपना ध्यान बनाएं? ध्वनि के केंद्र में स्नान कैसे करें कि मानो जल प्रपात के सतत नाद में स्नान कर रहे हों, या कानों में उंगली डालकर नादों के नाद अनाहत को कैसे सुने। इस विधि का प्रयोग अनेक ढंग से किया जा सकता है। एक ढंग है कि कहीं भी बैठकर इसे शुरू किया जा सकता है। ध्वनियां तो सदा मौजूद हैं, चाहे बाजार हो या हिमालय की कोई एकांत गुफा। ध्वनियां सब जगह हैं। चुप एवं शांत होकर बैठ जाइए। ध्वनि के साथ एक बड़ी विशेषता है। जब भी कोई ध्वनि होगी, तुम उसका केंद्र होगे। सभी ध्वनियां तुम्हारे पास आती हैं, सब तरफ से, सब दिशाओं से। दृष्टि के साथ, आंखों के साथ यह बात नहीं है। दृष्टि रेखाबद्ध है। मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझसे तुम तक एक रेखा खिंच जाती है, लेकिन ध्वनि वर्तुलाकार है, वह रेखाबद्ध नहीं है। सभी ध्वनियां वर्तुल में आती हैं और तुम उनके केंद्र हो जाते हो। तुम जहां भी हो, तुम सदा ध्वनि के केंद्र होते हो। ध्वनि के लिए तुम सदा परमात्मा हो, समस्त ब्रह्मांड के केंद्र। प्रत्येक ध्वनि वर्तुलाकार में तुम तक आ रही है, तुम तक गति कर रही है। यह विधि कहती है, ध्वनि के केंद्र में स्नान करो। यदि तुम इस विधि का प्रयोग कर रहे हो, तो तुम जहां भी हो वहीं आंखें बंद कर लो और भाव करो कि सारा ब्रह्मांड ध्वनियों से भरा है। अनुभव करो कि प्रत्येक ध्वनि तुम्हारी ओर गति कर रही है और तुम उसके केंद्र हो। यह भाव भी कि तुम केंद्र हो तुम्हें एक गहरी शांति से भर देगा। सारा ब्रह्मांड परिधि बन जाता है और तुम उसके केंद्र रहते हो। प्रत्येक चीज, प्रत्येक ध्वनि तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, मानो जल प्रपात के सतत नाद में स्नान करते हो। तुम किसी जल प्रपात के किनारे बैठे हो तो आंखें बंद कर लो और अपने चारों ओर की ध्वनि को महसूस करो और उसे सब ओर से अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करो। यह अनुभव करो कि तुम उसके केंद्र हो। अपने को केंद्र समझने पर यह जोर क्यों है? क्योंकि केंद्र पर कोई ध्वनि नहीं है। केंद्र ध्वनि शून्य है। यही कारण है कि तुम्हें ध्वनि सुनाई पड़ती है, अन्यथा तुम उसे नहीं सुन सकते। एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को नहीं सुन सकती। अपने केंद्र पर ध्वनि शून्य होने के कारण तुम्हें आवाजें सुनाई पड़ती हैं। केंद्र तो बिल्कुल ही मौन है, शांत है। इसी कारण तुम ध्वनि को अपनी ओर आते, अपने भीतर प्रवेश करते, अपने को घेरते हुए अनुभव करते हो। यदि तुम खोज लो कि यह केंद्र कहां है, तुम्हारे भीतर वह क्षेत्र कहां है जहां सब ध्वनियां बहकर आ रही हैं, तो अचानक सब ध्वनियां विलीन हो जाएंगी।
और तुम निर्ध्वनि में, ध्वनि शून्यता में प्रवेश कर जाओगे। यदि तुम उस केंद्र को महसूस कर सको जहां सब ध्वनियां सुनी जाती हैं, तो अचानक चेतना स्थानांतरित हो जाती है। एक क्षण तक तुम ध्वनि से भरे संसार को सुनोगे और दूसरे ही क्षण तुम्हारी चेतना भीतर की ओर मुड़ जाएगी और तुम निर्ध्वनि को, मौन को सुनोगे, जो जीवन का परम केंद्र है। और एक बार तुमने उस ध्वनि को सुन लिया तो कोई भी आवाज तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। वह तुम्हारी ओर आती है, लेकिन तुम तक कभी पहुंच नहीं सकती। वह सदा तुम्हारी ओर बह रही है, लेकिन वह कभी तुम तक नहीं पहुंच पाती। एक बिंदु है जहां कोई ध्वनि प्रवेश नहीं कर पाती। वह बिंदु तुम हो। बीच बाजार में इस विधि का प्रयोग करो। बाजार जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। वह शोरगुल से खूब भरा रहता है, लेकिन इस शोरगुल के संबंध में सोचना शुरू मत करो। यह मत कहो कि यह ध्वनि अच्छी है, यह बुरी है, यह उपद्रव पैदा करती है, यह सुंदर और लयपूर्ण है। ध्वनि के संबंध में तुम्हें सोच विचार नहीं करना है। तुम्हें केवल केंद्र का बोध रखना है। तुम्हारा यह काम नहीं है कि जो ध्वनि तुम्हारी तरफ बहकर आए उस पर तुम विचार करो कि वह अच्छी है या बुरी है या सुंदर है। तुम्हें इतना ही याद रखना है कि तुम केंद्र हो और सभी ध्वनियां बहकर तुम्हारे पास आ रही हैं। ध्वनियां कान से नहीं सुनी जाती हैं। वे कान में नहीं सुनी जाती। कान उन्हें सुन भी नहीं सकते। कान सिर्फ संचारण करने का काम करते हैं, और इस संचारण के क्रम में वे उस सब को छांट देते हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वे चुनाव करते हैं और तब चुनी हुई ध्वनियां तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हैं। अब भीतर खोजो कि तुम्हारा केंद्र कहां है। कान केंद्र नहीं है। तुम कहीं किसी को गहराई से सुनते हो। कान तो कुछ चुनी हुई ध्वनियों की ही भेजते हैं। तुम कहां हो? तुम्हारा केंद्र कहां है? यदि तुम ध्वनियों के साथ काम करते हो तो देर सवेर तुम जानकर चकित हो जाओगे कि यह केंद्र सिर में नहीं है। मालूम तो होता है कि सिर में है, क्योंकि तुम ध्वनि नहीं शब्द सुनते हो। शब्दों के लिए तो सिर ही केंद्र है, लेकिन ध्वनि के लिए वह केंद्र नहीं है। यही कारण है कि जापान में वे कहते हैं कि आदमी सिर से नहीं पेट से सोचता है। जापान में उन्होंने बहुत समय से ध्वनि के ऊपर काम किया है। तुमने मंदिर में बड़े घंटे लगे देखे होंगे। वे वहां साधकों के चारों ओर ध्वनि पैदा करने के लिए रखे गए हैं। कोई साधक ध्यान कर रहा है और घंटे बजाए जा रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि इस घंटे की आवाज से साधक के लिए बाधा खड़ी हो रही है। तुम्हें लगेगा कि ध्यान करने वाले को बाधा महसूस हो रही है। मंदिर में आने वाला प्रत्येक
दर्शन करने वाला घंटे को बजा देता है। यह आवाज उपद्रव नहीं है, वह आदमी तो ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहा है। हर दर्शन करने वाला इसमें सहयोग दे रहा है। बार बार घंटा बजता है, ध्वनि निर्मित होती है और ध्यानी फिर अपने में प्रवेश कर जाता है। वह उस केंद्र को देखता है जहां वह ध्वनि गहरे में उतर जाती है। एक चोट घंटे पर लगती है जिसे दर्शनार्थी लगाता है, दूसरी चोट कहीं ध्यानी के भीतर लगती है। यह दूसरी चोट कहां लगती है? यह दूसरी चोट सदा पेट में नाभि पर लगती है, सिर में कभी नहीं। यदि यह सिर में लगे तो समझना चाहिए कि वह ध्वनि नहीं है, शब्द है। तुमने ध्वनि के संबंध में सोचना शुरू कर दिया, तब शुद्धता नष्ट हो जाएगी। ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, मानो जल प्रपात के सतत नाद में स्नान कर रहे हो, या कानों में उंगली डालकर नादों के नाद अनाहत को सुनो। तुम अपनी उंगलियों से या किसी दूसरी चीज से कानों को बंद करके भी यह ध्वनि पैदा कर सकते हो। उस हाल में भी एक ध्वनि सुनाई देती है। वह कौन सी ध्वनि है जो कानों को बंद करने पर सुनाई देती है? और उसे तुम क्यों सुनते हो? जैसे फोटोग्राफ के नेगेटिव होते हैं, वैसे ही नकारात्मक ध्वनियां भी होती हैं। और न सिर्फ आंखें नकारात्मक चित्र देखती हैं, कान भी नकारात्मक ध्वनि सुनते हैं। तो जब तुम कान बंद करते हो तो तुम ध्वनियों के नकारात्मक संसार को सुनते हो। सभी ध्वनियां बंद हो गई हैं और अचानक एक नई आवाज सुनाई देने लगी है। यह ध्वनि ध्वनियों की अनुपस्थिति है। एक अंतराल आ गया, तुम कुछ चूक रहे हो और तब तुम अनुपस्थिति को सुनते हो। या कानों में उंगली डालकर तुम नादों के नाद को, अनाहद नाद को सुनो। वह नकारात्मक ध्वनि ही अनाहत नाद कहलाती है, क्योंकि वास्तव में वह ध्वनि नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है। नैसर्गिक ध्वनि है क्योंकि वह किसी माध्यम से पैदा नहीं की गई है। कानों में उंगली डालकर नादों के नाद को, अनाहत नाद को सुनो। यह ध्वनियों की अनुपस्थिति बहुत ही सूक्ष्म अनुभव है। यह तुम्हें क्या दे सकता है? जिस क्षण ध्वनियां नहीं रहती हैं, तुम अपने पर आ जाते हो। आवाजों के साथ तुम दूर तक चल पड़ते हो। ध्वनि के साथ तुम दूसरे की तरफ चल पड़ते हो। इसे समझने की कोशिश करो। ध्वनि से हम दूसरे से संबंधित होते हैं, दूसरे से संवाद करते हैं। यदि ध्वनि दूसरे तक पहुंचने का वाहन है तो निर्ध्वनि स्वयं में पहुंचने का माध्यम बन जाता है। ध्वनि के द्वारा तुम दूसरे के साथ संवाद करते हो और निर्ध्वनि के द्वारा तुम अपने में, अपने अतल शून्य में उतर जाते हो। यही कारण है कि अनेक विधियों में अंतर यात्रा के लिए निर्ध्वनि को काम में लाया जाता है। बिल्कुल गूंगे और बहरे हो जाओ, जरा देर के लिए ही सही, तब तुम अपने अतिरिक्त और कहीं नहीं जा सकते। अचानक तुम पाओगे कि तुम अपने अंतस में विराजमान हो,
फिर कोई गति संभव नहीं होगी। इस कारण से ही मौन की इतनी साधना की जाती है। मौन में दूसरे तक जाने के सारे सेतु गिर जाते हैं। या कानों में उंगली डालकर नादों के नाद को सुनो। एक ही विधि के अंदर दो विपरीत बातें कही गई हैं। ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, मानो किसी जलप्रपात के सतत नाद में स्नान कर रहे हो। यह एक अति है। या कानों में उंगली डालकर नादों के नाद को सुनो, यह दूसरी विधि है। एक हिस्सा कहता है अपने केंद्र पर पहुंचने वाली ध्वनि को सुनो, और दूसरा हिस्सा कहता है कि सब ध्वनियों को बंद करके ध्वनियों की ध्वनि को सुनो। एक ही विधि में दोनों को समाहित करने का एक विशेष उद्देश्य है कि तुम एक छोर से दूसरे छोर तक गति कर सको। यहां या शब्द चुनाव करने को नहीं कहता कि इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। नहीं, दोनों का प्रयोग करो। यही कारण है कि एक विधि के भीतर दोनों को समाविष्ट किया गया है। पहले कुछ महीने तक एक प्रयोग करो और तब दूसरे का प्रयोग कुछ महीने तक करो। तब तुम ज्यादा जीवंत हो जाओगे और तुम दोनों छोरों को जान लोगे। और यदि तुम दोनों छोरों में आसानी से घूम सको तो तुम सदा युवा बने रह सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ विदा। आपका दिन मंगलमय हो।